हेलो दोस्तों। मैं एचडी आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आया हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस का। तो दोस्तों देखिए कि सैटरडे और संडे को 2 दिन की छुट्टी रह गई थी बीच में। और कल मार्केट खुलेगी, ठीक है दोस्तों। तो फ्राइडे का क्या मार्केट रहा था उसके बारे में बात करेंगे, और कल क्या मार्केट, मंडे के दिन मार्केट किस तरह के मूवमेंट देगा, और अपन कहाँ कॉल बाय कर सकते हैं और कहाँ अपन अपने ट्रेड को ढंग से चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कि फ्राइडे के दिन निफ्टी का पहले शुरुआत करते हैं। निफ्टी में ये 15 मिनट का चार्ट है और ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि फ्राइडे से पहले थर्सडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो उस दिन मार्केट ये एक मूव में चलती रही थी, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स के बीच में 20,875 से लेके 20,950। तो फिर यहाँ से ये एक हल्की सी ट्रेंड लाइन बनी थी, इसको इसने ऊपर से, तो जैसे ही मैंने कहा था इसके आसपास ही खुलेगी तो ये ऊपर की तरफ जा सकती है 21,000 तक। तो ये 21,000 गई और 21,000 पे रिजेक्शन मारा था उसने। 21,000 एक राउंड लेवल था, तो वहाँ पे रेसिस्टेंस बनता है और यहाँ से रिजेक्शन मारी, और ये एक इम्पैक्ट बनाते हुए वापस अपने प्रीवियस डे के लो के आसपास इसने सपोर्ट किया 20,870 के आसपास। तो ये सपोर्ट बन गया था दोस्तों। यहाँ से एक बार उठी थी, सेकंड टाइम उठनी थी दोस्तों। अब थर्ड टाइम इसको तोड़ के नीचे जा सकती है। इसीलिए मैंने आपको ये रेड बड़ा सा एरो बना के दिया। मैंने उसे लिखा है 20 सेल बिलो 20,850। 20,850 के नीचे आपको सेल करना है। सेल बिलो 20,850 फॉर द टारगेट ऑफ 20,725 अंग्रेजों के लिए, और अपने देशियों के लिए 20,850 से 20,775 के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये है कल का सेल का व्यू। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकले 21,000 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करे, ठीक है ना, तो ये ऊपर 21,000 से ऊपर जा सकती है, 21,100, 100 पॉइंट तक ऊपर मंडे के दिन, ठीक है ना। बट यहाँ पे आपको कम से कम या तो 15 मिनट की कैंडल को पूरी तरह से क्लोज होने देना 20,015 के ऊपर। 20,015 के ऊपर अगर क्लोज होती है तो फिर ये 20,015 या 25 तक, 25 के आसपास यहाँ पे क्लोज होना जरूरी है। इस लाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए। फिर सेकंड जो कैंडल होती है वो उस कैंडल को ऊपर की तरफ, ऊपर के लेवल को काटे अच्छी तरह से। फिर आप उसमें बाय की पोजीशन बना सकते हो 25-30 पॉइंट के लिए, 50-75 पॉइंट के लिए, 75 पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना। तो 75 पॉइंट्स इंडेक्स का कह रहा हूँ दोस्तों। तो कॉल के लिए आप जिस हिसाब से हो उसको कैलकुलेट कर देना। अगर डीप इन द मनी कॉल में आप खेलते हो तो जरूर 85 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे खुले और एक फास्ट ब्रेकआउट हो यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ी सी 21,000 के ऊपर जाए और फिर एक अगली कैंडल रेड बन जाए, फिर उसका लो कटे, तो दोस्तों आप पुट की पोजीशन में भी बैठ सकते हो। लेकिन जो कैंडल होती है उसका हाई आपको मार्क करना है एज ए स्टॉप लॉस, ठीक है ना। रिवर्स एंट्री मार सकते हो। वो फिर ये सारा सारा पूरा पूरा ट्रैप होगा। यहाँ से यहाँ तक का लेवल 20,975 से 960 से लेके 21,000 के बीच वाला ये एरिया। फिर यहाँ इसके नीचे है ना, 20,955 के नीचे निकले ना, तो आपको श्योर हो जाना चाहिए कि अब यहाँ पे अगले लेवल तक आ सकती है। यहाँ से हो सकता है इससे और नीचे। तो सेल सिर्फ इस ब्लू लाइन के नीचे, ये एक सपोर्ट लाइन है, इसको अगर नीचे की तरफ क्रॉस करके सस्टेन करे यहाँ पे, तब सेफली आप यहाँ एंट्री कर सकते हो। यहाँ ऊपर एंट्री बनाना रिस्क में रहेगा पूरी तरह से। बेटर है कि कुछ एक पॉइंट जाए भले, लेकिन एंट्री आपकी होनी चाहिए बढ़िया, ठीक है ना। वो यहाँ सस्टेन करे तो आप उसका, या लेवल के ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस मानते हुए, ठीक है। स्टॉप लॉस होगा इसका ये आप मार्क कर लीजिए दोस्तों बिल्कुल। नहीं तो, ठीक है ना, ये स्टॉप लॉस बनेगा उसका, ठीक है ना, चैनल के, ये है, ठीक है ना। डबल मार्क इसको 20,975 है, 21,000 ही मान लो दोस्तों, 25 पॉइंट के लिए क्या है करना है। ये है 20,980 इसका स्टॉप लॉस होगा नीचे। यहाँ पे कैंडल आए और यहाँ आप अगर जाते हो उसमें 20,950 के आसपास, यहाँ पे 20,950 के आसपास अगर जो पुट को बाय करते हो तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 25 पॉइंट ऊपर, ठीक है ना, 20,975, ठीक है। तो ये इंडेक्स का स्टॉप लॉस है। इंडेक्स का स्टॉप लॉस के ऊपर सस्टेन होनी चाहिए बिल्कुल कैंडल, यूं नहीं कि विक मारी ऊपर और वापस आ गई, ठीक है ना। ऊपर अगर कैंडल सस्टेन हो जाती 20,000
21,000 के आसपास कैंडल सस्टेन हो जाती है ना, तो फिर वो एसएल माना जाएगा। तो बेटर ये है कि आप थोड़ी देर यहाँ पे मार्केट को 10:30 बजे तक मार्केट का सारा कुछ क्लियर हो जाता है। 10:30 तक आप इंतजार कीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। मूव एक बार जो हड़बड़ी वाले मूव होते हैं उसमें घुसोगे तो फिर नुकसान बहुत भारी होगा। और इस लेवल के नीचे अगर निकल जाती 20,850 के नीचे, तो फिर आ गया 20,725, आना ही आना है इसको। ये क्योंकि कोई बीच में सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, यहाँ से सीधे धड़ाम हो, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम ये ऊपर जा चुकी है, इस बार आएगी तो नीचे जाएगी सीधे। तो ऊपर का भी व्यू आपको देखना है और नीचे का भी देखना है, ठीक है ना। और अगर बिल्कुल यहाँ पे खुलती है 20,725 के आसपास खुले, तो दोस्तों कैंडल का हाई जैसी ब्रेक हो तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो, 15 मिनट की कैंडल का लो को मार्क करते हुए, ठीक है ना। कैंडल होनी चाहिए बुलिश कैंडल, या बुलिश एंगल्फिंग होगी, है कोई हैमर होगी, कोई इस तरह की जो बुलिश कैंडल बन जाती है, तो फिर उसका उसको देखते हुए, ठीक है। क्योंकि पहले भी यहाँ से उठ के इसने ऊपर दिया तो यहाँ पे एक बार और आपको ऊपर ले जा सकती है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ नीचे भी आ सकती है दोस्तों, ये, ठीक है ना। 20,925 के नीचे अगर निकलने शुरू हुई ना, तो यहाँ नीचे आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे कुछ देर अगर सस्टेन करके इसको तोड़े नीचे की तरफ, तो फिर नीचे और ज्यादा जा सकती है, 20,615 या 600 के आसपास, ठीक है ना। 20,600 तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ से इसने बड़ा मूव तो यहाँ से लिया था इसने, ठीक है ना। और यहाँ पे बिल्कुल इतना 20,600 के आसपास खुले तो आप जरूर यहाँ पे बाय कर सकते हो, बेधड़क होके बाय कर सकते हो। एक बार को आपको 50 पॉइंट आराम से दे सकती है, यहाँ तक के लेवल की। 50 का ये कितना हो गया, 20,625 लेके 725, 100 पॉइंट तक वो आराम से मिल सकता है। तो ये बहुत ज्यादा गैप डाउन का है, और बहुत ज्यादा गैप अप हो तो भी आप उसमें उसमें एक बार के लिए आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है ना। बट प्राइस एक्शन जरूर बढ़ने देना है। और कॉल की पोजीशन यहाँ पे बनाते हो तो एक प्राइस एक्शन ऐसे है ना, चेक की साइन में इस तरह का प्राइस एक्शन जरूर बढ़ने देना, ठीक है। और जैसे भी क्योंकि प्राइस एक्शन एक डंका, जैसे अब ये बना है एक एम्पर, तो इसको जैसे लो हुआ यहाँ से जिसने सेल किया तो उसको 50 पॉइंट मिले ही ना। फिर यहाँ पे सपोर्ट पे किसी ने बाई किया, इससे नीचे एसएल लगा के, तो उसको भी 50 पॉइंट मिले। तो इस तरह से थोड़ा सा देखते हुए ये कहोगे कि भाई मार्केट होने के बाद में आप कैसे, तो आपको लाइव मार्केट में अगर ये देखने हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को देख लीजिएगा। उस पर भी मैं लेवल्स देता रहता हूँ थोड़े, जब चलती हुई मार्केट में कि भाई अब क्या हो सकता है चांसेस, ओके। तो अब अपन करते हैं बैंक निफ्टी का। निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी क्या मूव कर सकती है, तो दोस्तों देखिए ये मैंने लेवल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें मार्केट अभी फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया था, कहाँ खुली थी, पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो फ्राइडे के दिन मार्केट बिल्कुल इस लेवल के ऊपर ही खुली थी, और यहाँ पे इसने अच्छा मूव दिया था। मैंने आपको कहा था एक पहले से एक ट्रेंड लाइन खींच के रखी थी मैंने, 40,950 के ऊपर अगर मिले तो आपको बाई करना है। तो यहाँ से इसने 960 से लेके ये गई है बिल्कुल 300 पॉइंट का मूव दिया है दोस्तों। पहले तो ये प्रीवियस वन 160 पॉइंट 150 पॉइंट का मूव, पता है बैंक निफ्टी हमेशा चलते थे 120 से 150 का मूव देती ही देती है हमेशा, अगर किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो। ये एक रूल है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसने 100, अच्छा खासा 175 पॉइंट्स का मूव दिया है यहाँ से। क्योंकि एक राउंड लेवल होता था, उसको क्रॉस 3 बार उसके आसपास गई है, तो लोग यहाँ से डर के भागे होंगे। तो वो एक उनकी भागम भाग में एक मूव अच्छा सा मिल जाता है। तो यहाँ पे बायर्स ने अच्छी सुबह सुबह में बहुत अच्छा मूव दिया। फिर यहाँ से एक तो रेसिस्टेंस आ रखा था, क्योंकि पहले पॉइंट होता है रेसिस्टेंस का, यहाँ से गिरी थी दोस्तों, देखोगे ना आप। तो गिरावट कहाँ से हुई थी एग्जैक्टली, यहाँ से ये लेवल होता है ना, ये बड़े वाला, तो इसके आसपास ही सेलर खड़े होते दोस्तों। फटाक से इस लेवल को जैसे टच करी, लोगों ने भयंकर सेल किया, वापस उसी लेवल पे ला के पटका इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसने सेल भी किया होगा 47,160 के आसपास, ये पॉइंट देखो आप, ठीक है ना। कैंडल को समझो, कैंडल कहाँ से मतलब मोरीबोजू टाइप का उसका पूरा वॉल्यूम होता है। तो ये वॉल्यूम बड़े वॉल्यूम के साथ गिर रही हो, गिरावट हो रही होती है, तो वहां से उसका एक बड़ा बड़ा एक लाइन नहीं होती, एक होता है एरिया होता है सेलर्स के लिए। अब यहाँ से ऊपर तक, ऊपर से ये विक थी, तो ये एक पूरा एरिया है सेलर्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है ना। तो करीब करीब 30 से 50 पॉइंट का एरिया होता है, तो वहां से आप एक पोजीशन बना सकते हो जो बेधड़क होते हैं, तो ठीक है ना।
उसके हाई का स्टॉप लॉस लगाते हुए। तो यहाँ पे लोगों ने सेल किया और वापस ये नीचे आ गया अपने सपोर्ट पे। और यहाँ पे एक है कैंडल, ये वाली कैंडल होती है दोस्तों, ये जो इन्वर्टेड हैमर होती है सपोर्ट के आसपास बनती है तो वो पॉजिटिव कैंडल मानी जाती है। और ये डबल कंफर्मेशन जब हो गया, एक हैमर और बन गई, तो इसके जैसे ही हैमर का हाई कटा है तो लोगों ने यहाँ पे दोबारा बाई की पोजीशन बनाई है 47,025 के ऊपर। ठीक है, और ये इसको खींच के ले गई है 47,300 के आसपास। ठीक है ना, तो ये भी अच्छा मूव था दोस्तों। तो अच्छे बुलिश ट्रेंड के साथ में ऊपर बंद हुई है, तो हो सकता है यहाँ पे वापस रिटेस्ट, इस लेवल को रिटेस्ट करने आए 47,170 के आसपास, और फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ भागे। तो दोस्तों वापस दोबारा ये अगर लेवल कटे 47,310 के आसपास, यहाँ पे ऊपर अगर कोई कैंडल बंद हो, सस्टेन हो इस तरह से, जैसे ये यहाँ से इसके ऊपर पूरी तरह से होती है ना, तो अगर इस लेवल को काटे अच्छी तरह से वॉल्यूम के साथ में, तो आप उसमें बाय की पोजीशन बैठ सकते हो कॉल के लिए। 200 पॉइंट आपको मिल जाएगा दोस्तों। 47,500 इसका अगला पड़ाव। ठीक है, और 47,500 पे फिर वहां पे सस्टेन करे तो या फिर उसको उससे 46,000 तक के जाने के चांसेस है दोस्तों, पर 47,500 पे एक बार रिजेक्शन जरूर देगी, क्योंकि वो भी राउंड लेवल है। वहां से भी आप अगर सेल की पोजीशन बनाते हो तो थोड़े 150 पॉइंट के लिए बढ़ाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, हैवी गैप खुले जैसे 47,500 पे खुले तो आप एक बार को कैंडल के हाई लो मार्क करके कैंडल का जैसे लो टूटे तो उसमें आप सेल की पोजीशन बना सकते हो। तो कैंडल होनी चाहिए नेगेटिव कैंडल, इन्वर्टेड हैमर होनी चाहिए, या बियरिश एनगल्फिंग टाइप की कैंडल हो। जैसे एक बड़ी कैंडल उसके अंदर छोटी कैंडल हो, दो भी कैंडल का लो जैसे बड़ी वाली कैंडल का, तो आप उसमें सेल की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है ना, तो कैंडल्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। चार जो पांच छह कैंडल जो है ना, तीन बुलिश होती है, तीन बियरिश होती है उस तरह की, तो उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और कौन सी कैंडल कहाँ बनती है उसका भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि ये कैंडल जैसी अब यहाँ पे बनी है सपोर्ट के ऊपर, और फिर उसके बाद वापस इसका हाइट कटे, तो समझ लो कि ये पोजीशन अपने अगेंस्ट में जाने वाली है। मतलब आप इसमें, अब ये बनी तो कैंडल ये एक तरह से इन्वर्टेड हैमर होती है, नेगेटिव कैंडल होती है अगर ये टॉप पे बने तो। ठीक है ना, रेसिस्टेंस के ऊपर बने तो। सपोर्ट के ऊपर अगर इस तरह की कैंडल बनती है, और फिर ये क्योंकि ये सारे सेलर होते हैं यहाँ पे, इनको इसको दबाया है, यहाँ पे सेलर ने दबा के इसको बिल्कुल छिकड़ा दिया है यहाँ पे नीचे की तरफ, और बायर्स ने इसको पूरी तरह से कवर अप कर दिया है। फिर दोबारा बायर्स बैठे, उसने ऊपर जाके यहाँ पे एक तरह से हैमर बना दिया यहाँ पे अच्छी वाली। और फिर जब इसका हाई कटा है तो देखो कितने भयंकर वॉल्यूम के साथ में ऊपर गई है। स्पीड होती है दोस्तों 15 20 45 मिनट के अंदर अंदर ये 300 पॉइंट। और इसमें जो इन द मनी कॉल होती है उसके अच्छे खासे प्राइस बढ़िया तरीके से बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको जरूर ध्यान दीजिए। और अब देखिए आप सेल के लिए कहाँ, ये एक ट्रेंड लाइन सी बन रही है दोस्तों। और ये एक यहाँ से अगर इसके आसपास ही खोले, जैसे कि 47,160 के आसपास खोले और नीचे की तरफ आने लगे हुए हैं, एकदम ही नहीं घुसना है दोस्तों, इसको इस तरह से काटने देना पूरी तरह से, यहाँ पे सस्टेन होने देना, फिर दोबारा ऊपर जाके फिर वापस इसको काटे इसको, तो ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका। फिर नीचे जा सकती है, इसको इस लेवल को प्रॉपरली काटे ना, ये है 46,740 के आसपास। ठीक है ना, नेगेटिव तो 46,880 के नीचे हो जाएगा, बट प्रॉपर नेगेटिविटी आएगी 46,750 के नीचे। ठीक है ना, ये लेवल है इसका नेगेटिविटी। और ये आपको कहाँ तक पहुंचाएगा, 46,500 के आसपास, 46,750 से लेकर 46,500, मतलब आपको 250 पॉइंट मिल सकते हैं, 250 पॉइंट्स। और फिर यहाँ से ये वापस भी बाउंस कर सकती है दोस्तों, अगर यहाँ नीचे आई ना तो यहाँ से एक बार को वापस 250 पॉइंट ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से पहले उठी है तो सेकंड टाइम भी यहाँ से उठ सकती है। तो समझो दोस्तों अच्छी तरह से, बहुत ही बिल्कुल प्यार से मार्केट को देखो, वॉच करो, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, जब तक आप इसको मार्केट की रुझान को, मार्केट के मजमून को अगर अपने दिल के साथ में, उसकी हर कैंडल को आप अपने मूवमेंट को आप अपने साथ में उतार देते हो, तभी आप इसमें जाके प्रॉफिटेबल बनोगे। एकदम ही हड़बड़ी में तो दोस्तों बहुत मुश्किल होता है कि रेड बन गई, भागो भागो भागो, इसको कभी मूवमेंट था, मिस हो गया है, तो उस चक्कर में लॉस हमेशा उस चक्कर में होता है कि यार कैंडल अरे भागी भागी। अब यहाँ पे जैसे कोई 47,000 के आसपास यहाँ पे कॉल पे, यहाँ पे पकड़ी नहीं कि यार क्या पता वापस आ जाएगी ट्रे, यहाँ फिर जहाँ जाते पकड़ोगे तो फिर ऊपर से वापस नीचे जाएगी, लॉस होगा, फिर कहेंगे मार्केट किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एंट्री गलत करते हो,
एंट्री के लिए आपको पैसेंस रखना है, और लेवल को आपको देखना है, चार्ट को बिल्कुल ही आप एक तरह से फील करना सीखो, तभी इसमें प्रॉफिटेबल होगी दोस्तों। मार्केट बहुत ही अच्छी है, अगर आप प्योरली प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो पहले इसको बिना डरे अच्छी तरह से पहले इसको समझो, हर कैंडल्स के बारे में समझोगे, कैंडल में कैंडल क्यों बनती है, कैसे बनती है, ठीक है ना, और क्या कारण है कि कैंडल कोई रेड बन रही है, कोई ग्रीन बन रही है, ठीक है ना, तो उसका कारण भी समझो। ठीक है दोस्तों, तो कभी को टाइम मिला तो आपको कैंडल्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा, बट अभी तो आप कल मंडे की तैयारी करो और देखो कि किस तरह से मंडे का मूवमेंट हो। ठीक है, नीचे खुले तो यहाँ पे बाय करना है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ आए और फिर रिटेस्ट करके वापस गिरे तो आपको सेल करना है। यहाँ से वापस चेक साइन दोबारा प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ आ गए तो आपको यहाँ इसके ऊपर बाय करना है 47,300 के ऊपर, ठीक है ना, 46,880 के नीचे सेल करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कल के लिए का थोड़ा सा आइडिया। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, आप अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है ना, उसमें भी आपको कुछ लेवल्स मिलेंगे जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आप दे रखा है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंसफुली मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।